यह बात उन दिनों की है। 40 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी हक्सर ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ रहे थे। वह भी उनके साथ पढ़ रही थीं। द्वार ऐसा था कि बातें केवल आंखों ही आंखों में होती थीं या मूक जुबान बहुत प्रेम के संकेत देती थीं। ज्यादा बात करने के अवसर नहीं थे। ऐसा लगता था कि प्रेम बहुत शिद्दत से एक पगडंडी तैयार करता जा रहा था। आखिरकार अटल ने इस राह पर कदम बढ़ाने की हिम्मत की। उन्होंने लव लेटर लिखा। जवाब ही नहीं आया। वह बहुत निराश हुए। उन्हें क्या मालूम था कि ये लव लेटर करीब 1-1.5 दशक बाद उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बदलने वाला है। कुछ जानकार और किताबें इस बात का भी हवाला देती हैं। वाजपेयी जी ने कॉलेज के दिनों में कॉल को एक चिट्ठी लिख प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन उसका कोई जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। हालांकि बताया यह भी जाता है कि अटल जी ने चिट्ठी जिस किताब में रखबर लाइब्रेरी में छोड़ा था, उसी किताब में राजकुमारी कौल ने जवाब भी लिखा, लेकिन वह कभी अटल जी तक पहुंचा ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑन ऑल सीजन्स की इस किताब में उनकी महिला मित्र के बारे में बताया गया है। रिश्ते के लिए राजी नहीं था राजकुमारी का परिवार। तब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑन ऑल सीजन्स में राजकुमारी कौल के एक पारिवारिक करीबी के हवाले से कहा गया है, वास्तव में वह अटल से शादी करना चाहती थीं, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल ब्राह्मण थे, लेकिन कौल अपने को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। मिसेस कौल की सगाई के लिए जब परिवार ग्वालियर से दिल्ली आया, उन दिनों यहां 1947 में बंटवारे के दौरान दंगा मचा हुआ था। इसके बाद शादी ग्वालियर में हुई। भारत विभाजन के दौरान राजकुमारी के कश्मीरी पंडित पिता गोविंद नारायण हक्सर ने उनकी शादी कश्मीरी पंडित बृज नारायण कौल से कर दी। दरअसल हक्सर अपनी बेटी की शादी एक शख्स नहीं करना चाहते थे, जो बाद में भारतीय राजनीति को बदलने वाला साबित हुआ। मिसेस कौल के पति बीएन कौल रामजस कॉलेज में प्रोफेसर थे और बाद में रामजस हॉस्टल में वार्डन भी बने। अटल जी मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय हो गए और इसी बीच राजकुमारी कौल के पिता ने उनकी शादी एक कॉलेज प्रोफेसर बृज नारायण कौल से कर दी। शादी के बाद राजकुमारी कौल का परिवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज कैंपस में रहने लगा। कुछ सालों बाद अविवाहित वाजपेयी पूरी तरह से राजनेता बन गए। एक लंबे वक्त के बाद दिल्ली में वाजपेयी का मिसेस कौल से मिलना हुआ। उस वक्त राजकुमारी कौल बीएन कौल की पत्नी थीं। बीएन कौल उस वक्त हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के प्लान में रोड़ा बन जाते थे, जब वो शराब पीने के लिए देर से हॉस्टल आने की योजना बनाते थे। इस वक्त किसी ने मिसेस कौल को शिकायत करने का प्लान बनाया। जब हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का ग्रुप कौल के घर शिकायत करने पहुंचा, तो कहा जाता है कि उस वक्त उनका सामना वाजपेयी से भी हुआ। उस हॉस्टल में रहने वाले छात्र याद करते हैं कि वह कड़े वार्डन थे। हर शाम हॉस्टल जरूर आते थे। ये 60 के दशक की बात है। उन दिनों अटल प्रोफेसर कौल के घर काफी आने लगे थे। हॉस्टल के कई छात्र जब वार्डन के घर आते थे तो उन्हें वहां देखा करते थे। अटल छात्रों से खूब बातें करते थे। मिसेस कौल भी उस बातचीत का हिस्सा बनती थीं। साथ ही छात्रों को मिठाई वगैरह खिलाती थीं। कौल परिवार अटल के लुटियंस जोन के बंगले में रहने लगा। उस कॉलेज में पढ़कर बाद में आईएएस बनने वाले और बड़े पदों पर रहने वाले एक आईएएस कहते हैं कि उन दिनों में हमें अंदाज नहीं था अटल और राजकुमारी की दोस्ती है। बाद में कई सालों बाद हमने उन्हें लेकर बातें सुनी। उन दिनों जनसंघ का दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ पर काफी दबदबा था। ये आईएएस जब बाद में अटल के मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद लुटियंस जोन में उनसे मिलने उनके घर गए तो प्रोफेसर कौल, मिसेस कौल और उनकी दोनों बेटियों को वहां देखा। दरअसल अटल बाद में कौल के कॉलेज निवास में रहने आ गए थे। राजकुमारी कौल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इस बात की जरूरत नहीं महसूस की कि इस रिश्ते के बारे में कोई सफाई दी जाए। इसमें उन्होंने कहा, अटल के साथ अपने रिश्ते को लेकर मुझे कभी अपने पति को स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ा। हमारा रिश्ता समझबूझ के स्तर पर
काफी मजबूत था। मिसेस कॉल की दूसरी बेटी नम्रता डॉक्टर बनी और न्यूयॉर्क चली गई। वह वहीं रहती हैं। उनके पिता ब्रिज नारायण कॉल ने अपने आखिरी दिन उसी के साथ गुजारे। वह वहां बेहतर ट्रीटमेंट के सिलसिले में गए थे। ये अटल के प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात है। नैयर ने लिखा है कि बेशक जब अटल प्रधानमंत्री बने, आधिकारिक कार्यक्रमों और विदेशी दौरों में मिसेस कॉल का नाम प्रोटोकॉल में नहीं होता था और वह कभी प्रधानमंत्री अटल के साथ विदेश दौरों में भी नहीं गईं, लेकिन उनकी मौजूदगी हर ट्रिप में महसूस होती थी। अगर आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।